नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है एजेंसियों पर संग्राम, सदन में कोहराम। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मिली राहत के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्यमेव जयते के नारों और पोस्टरों के साथ विपक्ष ने सदन से सड़क तक सरकार को घेरा। प्रश्नकाल बार बार रुका, हंगामा हुआ और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। सदन में हंगामा, सड़क पर संग्राम और राजनीति में नया उबाल। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं को मिली राहत के बाद कांग्रेस विधायक सत्यमेव जयते के पोस्टर और तख्तियों के साथ सदन पहुंचे। प्रश्नकाल के दौरान 3 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। माहौल तब और गर्मा गया जब प्रश्नकाल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पेश किया। स्थगन प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हटने के बाद छत्तीसगढ़ में सुनियोजित तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। शराब घोटाला, कोल लेवी घोटाला, डीएमएफ फंड और सीजीपीएससी भर्ती घोटाले, इन सभी मामलों में हो रही कार्रवाई को उन्होंने राजनीतिक बदले की भावना बताया। कांग्रेस के विधायकों ने इस स्थगन प्रस्ताव दिया था कि किस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, चाहे स्टेट की एजेंसी ईओडब्ल्यू हो, इसका दुरुपयोग विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और उसी प्रकार से पूरे देश भर में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ईडी का, आईटी का, सीबीआई का और ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को न केवल बदनाम करने बल्कि उसे दबाने, डराने की कोशिश, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। इधर सदन के बाहर और अंदर ईडी की कार्रवाई भी सियासत को हवा दे रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहत के बीच छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम के तत्कालीन उप सचिव से शराब घोटाले को लेकर ईडी की पूछताछ और पेशी के बीच कांग्रेस आक्रामक नजर आई। वहीं सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए एजेंसियों पर पाबंदी लगाते थे, अब वही कार्रवाई होने पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो लोग इस प्रदेश को, इस देश को लूटने में साथ में रहते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए जो एजेंसियां बनी हुई हैं, उन एजेंसियों को एक तो जब सरकार में होते हैं तब उनको प्रतिबंधित करते हैं और जब विपक्ष में आते हैं तब फिर उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर ये टकराव सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस ने बुधवार को रायपुर में सड़क पर उतरकर भी केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हल्ला बोला। एजेंसियों पर संग्राम और सड़क से सदन तक कोहराम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को नई दिशा दे दी है। अब सवाल यही है कि लड़ाई सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप तक रहेगी या फिर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी असर डालेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो लगातार जांच एजेंसियों को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है और ऐसे में अब बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल है। पहला सवाल तो यही कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन राजनीतिक बदला है या एजेंसियों की निष्पक्ष कार्रवाई। दूसरा बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस के लगातार एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप कितने सही है। और तीसरा सवाल यह कि क्या एजेंसियों की कार्रवाई से सियासी ध्रुवीकरण और बढ़ जाएगा। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, स्वागत करती हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, स्वागत है। शर्मा जी, ये तो एक कहे परंपरा बन चुकी है कि जब भी जांच एजेंसियों पर शक का सवाल आता है तो हमेशा विपक्ष कहता है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और पक्ष कहता है कि नहीं, हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है। जब भी कोई भी राजनीतिक दल हो, जब सत्ता में होता है तो जांच एजेंसियां भी उसको अपने लिए अच्छी लगती हैं।
निष्पक्ष लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में जाता है उसे लगता है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होने लगता है। देखिए शुभांगी जी, भ्रष्टाचार जनता का विषय है और लोकतंत्र में भ्रष्टाचार मुक्ति जीरो टॉलरेंस की बात भाजपा ने कही, इसलिए छत्तीसगढ़ में कम से कम सरकार बनाने में ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब उसकी जांच हो रही है, उसमें एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो अदालत में तय होगा कि वो साबित होता है कि नहीं होता है। अब नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, उसको यदि देखेंगे कि एक पत्रिका के प्रकाशन शुरुआत होती है स्वतंत्रता के पहले, और उसके बाद फिर वो आर्थिक संकट के चलते हुए बंद हो जाता है। उसको आर्थिक जो पैसा जो देना रहता है, ऋण देने के बदले में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्राप्त करने का एक प्रयास के रूप में है। और अभी इस पूरे मामले में ईडी ने खिलाफ जो बात आ रही है वो ये है कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज के ये बिना ऐसा हुआ है। लेकिन ये प्रक्रिया आगे जाएगी, अभी क्लीन चिट वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो बार बार कहती है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्या इस मामले से इस बात का स्पष्ट होता है क्या कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? क्या एजेंसी को नहीं मालूम कि बिना एफआईआर के इस ढंग से कोर्ट में स्टैंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये जनता के बीच विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, भ्रष्टाचार को लेकर यदि कार्रवाई हो रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता हो, पटवारी से लेकर मंत्रालय तक यदि भ्रष्टाचार बंद होता है तो जनता को राहत मिलेगी। और जनता ये चीज देख रही है कि भ्रष्टाचार सरकार किसी की हो, भ्रष्टाचार अभी जीरो तो नहीं है कम से कम। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और धनंजय जी, सवाल यही है कि अभी जो राहत नेशनल हेराल्ड केस में मिली है उसमें टेक्निकलिटीज को लेकर सवाल उठे हैं कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। लेकिन ईडी ने भी ये भरोसा दिलाया है कि ईडी द्वारा अब एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, पहले चार्जशीट पेश होगी जिस भी थाने में ये दर्ज होगी, और उसके बाद दोबारा ईडी इस चार्जशीट को पेश करेगी। यानी अभी मामला क्लीन चिट से जुड़ा नहीं है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज हुआ, विधानसभा में प्रश्नकाल को बार बार रोका गया, क्या इस तरह से प्रदर्शन करके ऐसा नहीं लगता कि जनता के मुद्दों से हट गए हम? देखिए, विपक्ष जनता के मुद्दा ना उठाए इसलिए नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से कार्यवाही करते हैं, क्योंकि पता है कांग्रेस ही एक देश में ऐसी राजनीतिक दल है जो नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी, तानाशाही और इनके भ्रष्टाचार पर आवाज उठाती है। इससे डरे हुए नरेंद्र मोदी जी, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए तो विपक्ष को किस प्रकार से प्रताड़ित करने, फंसाया जाता है, मीडिया की हेडलाइन बनाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, आज दिल्ली कोर्ट में स्पष्ट हो गया। अगर न्यायालय किसी मामले को सुनने से ही इंकार कर दे, उस लायक ही ना माने, तो मुझे लगता है इसके बाद और कोई इसमें क्लीन चिट की आवश्यकता नहीं है। इतने दिन से ईडी, सीबीआई परेशान कर रही थी, राहुल जी को बुला रहे थे, रोज 7-7, 8-8 घंटा पूछताछ कर रहे थे, सोनिया जी को बुलाया गया, और जिस प्रकार से प्रोपगंडा आरएसएस और भाजपा ने रचा था कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से, आज उसको पर्दाफाश हो गया है। जांच एजेंसियों की भूमिका ही संदेशपात हो गई है। ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां जो है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम करती है। भाई मूल काम जो जांच एजेंसियां की भ्रष्टाचार पकड़ने की है, और इन 11 सालों में जिस प्रकार से इनका दुरुपयोग किया गया है, अभी सदन चल रहा है, सदन में ही इस विषय में गृह मंत्रालय के द्वारा जानकारी दिया गया है कि 6000 कुछ मामले ईडी ने दर्ज किया था, 91 मामले में कुछ कार्यवाही आगे बढ़ी है, कई मामले उसमें खारिज हो चुके हैं। तो इस पर समझ में आता है कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर पा रही, पहले भी नहीं कर पाती थी, आज भी नहीं कर पा रही है। इसलिए फर्जी आरोप लगाकर, चूंकि शासन में है, सत्ता में है, और सबसे बड़ी बात नेशनल हेराल्ड मामले में आप समझिएगा, कोई शिकायत करता एक निजी व्यक्ति है, और निजी व्यक्ति के शिकायत पर सीबीआई जांच करती है, अचानक उसमें ईडी की एंट्री हो जाती है, और ईडी बोलती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। वो आज तक प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि आय क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, और माननीय न्यायालय ने सारी चीजों को देखा है। फिर धनंजय जी, बात तो वहीं आ गई, अगर आप उससे सुनने से राहत कह रहे हैं, जो फैसला आया है, ऊपर जाकर काम कर रहे थे, जो फैसला आया है उसे आप राहत कैसे मान रहे हैं? अगर जांच एजेंसियों का, जो के शर्मा जी कह रहे थे, अगर दुरुपयोग हुआ होता तो फिर ईडी की ये विफलता सामने क्यों आती, जैसा आप लोग कह रहे हैं? क्या बोले? जो अभी फिलहाल इस केस में राहत मिली है, जिस तरह से आज सत्यमेव जयते का नारा लेकर विपक्ष पहुंचा था सदन में, नेशनल हेराल्ड केस की मैं बात कर रही हूं, तो ऐसे में अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा था तो ईडी कहां चूक गई? क्यों बिना एफआईआर के ही जांच करने लगी? यही तो बड़ा षड्यंत्र है ना, खाता ना बही, नरेंद्र मोदी जो कहे वैसे ही। भाई एक सिस्टम है,
सिस्टम अगर कोई भ्रष्टाचार होता, कोई जांच इस पर सबूत होते तभी तक प्रस्तुत कर पाते। पर यहाँ तो स्थिति कुछ और है ना। जांच एजेंसी के जो बड़े अधिकारी हैं, जो हाफ पैंट पहन के बैठे हुए हैं और संविधान को मखौल उड़ा रहे हैं, सब कुछ जनता देख रही है। चलिए ठीक है उमेश जी, क्यों षड्यंत्र रच रहे हैं आप लगातार? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी हो रहा है लगातार, ऐसा विपक्ष कह रहा है। देखिए, ना खाता ना बही, कांग्रेस के जमानत में घूम रहे लोगों के लिए कांग्रेसी चिल्लाएं, क्या वही सही? आज जनता ये पूछ रही है। और जो एक कोर्ट के अंदर से जो निर्णय निकल करके आया, उसको लेकर के कांग्रेस की हाय तौबा, और हाय तौबा मचाते हुए पूरे देश में हल्ला मचाने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। क्या ये कोर्ट का जो फैसला जो है, ये क्या तकनीकी आधार पे नहीं है? ये मेरिट के आधार पर न्यायालय ने इसमें कहीं कोई टिप्पणी नहीं की है। और कांग्रेस के नेता जरा ये बता दे, क्या इसको ये क्लीन चिट मान रहे हैं क्या, या तकनीकी आधार पर जो फैसला निकल करके आया वो मान रहे हैं? और अगर इस पर्टिकुलर मामले को अगर हम देखेंगे तो इसमें धारा 403, 406, 420E जो कि चीटिंग की है, उसमें कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। और किस प्रकार से AGL से लेकर के यंग इंडिया से लेकर के तमाम इसमें 2000 करोड़ से लेकर के संपत्ति का विषय है। ये देश के संज्ञान में देश की जनता इस विषय को देख रही है। और एक तरफ आज न्यायालय तकनीकी आधार पर जो निर्णय निकल करके आया, उसको लेकर के हाय तौबा मचाने वाले कांग्रेस के नेता क्या इस बात को बताने की जहमत उठाएंगे कि इसी मामले में जब पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा यह मामला निकल करके आया, जांच प्रारंभ हुई, तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उसमें उनको क्या कहा? जांच रोकने से इनकार कर दिया। 12 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट ये फिर से गए और उस समय में तमाम तरह के राजनीतिक आरोप लगाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन न्यायालय ने क्या कहा कि इस मामले को हम निरस्त नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कहीं भी राजनीतिक द्वेष नजर नहीं आता है। क्या इस बात को कांग्रेस के नेता भूल गए हैं क्या? और रह गई बात PMLA 2002 के जो कानून है, उसमें FIR अनिवार्य होता है। उसी तकनीकी आधार पर यह विषय निकल करके आया है। मुझको लगता है कि यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जांच चल रही है, तो हाय तौबा मचाने के बजाय दूध का दूध और पानी का पानी होने का इंतजार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी वही कमोबेश स्थिति है। आज विधानसभा के अंदर में जिस प्रकार से हाय तौबा हल्ला मचाने का प्रयास किया गया, और उसकी आड़ में जो छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा गया है, जो छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डाला गया है, और उस डाका डालने वाले आरोप में जो लोग सलाखों के पीछे हैं, जिन पर एजेंसियां जांच कर रही है, उन पर भी पर्दा डालने का प्रयास छत्तीसगढ़। मैं वही आना चाह रही थी। नेशनल हेराल्ड केस में तो मैं तत्कालिक राहत इसे कह सकते हैं उमेश जी, जिस तरह से अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख था। लेकिन फिर छत्तीसगढ़ की परिदृश्य में से अगर हम देखें के शर्मा जी, तो यहाँ पर जितनी भी अब तक कार्रवाई हुई है, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, CGPSC घोटाला हो, जब जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में वो गिल्टी पाए गए या फिर तमाम खुलासे हुए, कई बड़े लोग जेल के अंदर भी गए, उसके बावजूद यहाँ पर सवाल यही उठता रहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। शर्मा जी। शुभांगी जी, निश्चित रूप से जितने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो रही है, जैसे आज ही एक बड़ा मामला आया है कि सबको मालूम है कि सौम्य चौरसिया मामले में, कोल घोटाले में उसको जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिलता है और आज ED गिरफ्तार कर लेती है, 3 दिन के रिमांड में भी मिला हुआ शराब घोटाले में। अब इस मामले को लेकर यदि भाजपा ये कहे कि अरे ये तो सत्य है कि शराब घोटाला हुआ है, या आबकारी मंत्री यदि अंदर है पूर्व तो कहे कि ये शराब घोटाला सिद्ध हो गया, ये जनता को समझना है कि वास्तव में अभी जांच प्रक्रिया है, और जो कहना चाहिए कि न्यायिक रिमांड पर जेल में है वो अलग विषय है, और सजा याफ्ता कैदी होना अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए, और जनता का फैसला 2028 में आएगा। उस तब तक के लगता है कि जांच प्रक्रिया एक एक एजेंसी एक एक मामले में जांच कर रही है, उसको संयुक्त रूप से भी जांच करके की बात जो न्यायालय की ओर से आता है, जांच करके कितनी जल्दी जांच एजेंसियां ऐसे खासकर राजनीतिक मामलों में जिससे राजनीतिक लाभ हानि जुड़ा हुआ है, जनता की भावनाएं जुड़ी हुई है, उनका मतदान उसी से तय होना है। तो ऐसी स्थिति में क्या इसको एक समय सीमा में जांच प्रक्रिया को पूरी करके किया जा सकता है क्या? हेराल्ड का मामला 2012 से आता है, फिर 2014 में सरकार बदलती है, फिर अभी प्रक्रिया में ही है। तो ये कहने का मतलब इससे कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ, जिनको लगा होगा कि वास्तव में इस ढंग से 2000 करोड़ का है, हो नहीं है, ये
तो कोर्ट का मामला है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के मामले में सरकार की ओर से जांच एजेंसियों के मामले में प्रयास होना चाहिए कि जांच एक समय सीमा में हो और उसके बाद सजा का या जो सुनवाई पूरी हो जाए, न्यायालय उस मामले में फैसला आने तक मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए। राजनीतिक लाभ हानि जांच के दौरान तय कर लेना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। और जिस तरह से शर्मा जी आज की जो कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में जो समय नष्ट हुआ, जबकि स्पीकर द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये जो समय होता है काफी क्रूशियल होता है, जनता से जुड़े सवाल इसमें होते हैं जिन पर चर्चा जरूरी होती है, लेकिन विपक्ष द्वारा जिस तरह से इस पूरे कार्यकाल के काल के दौरान, माफ कीजिए मैं फंबल कर गई, तो काल के दौरान, इस पूरे वक्त के दौरान हमने देखा जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा। प्रश्नकाल का पूरा वक्त बीत गया सिर्फ इन्हीं मामलों में, इन्हीं नारेबाजी और प्रदर्शनों में। देखिए, निश्चित रूप से प्रश्नकाल के महत्व को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बार बार कहा कि इसका महत्व है, 1 घंटे का है, उसके बाद शून्यकाल में तमाम विषय उठाए जाते हैं। ये तो कांग्रेस में भी दिग्गज नेता है, वो भी जनहित के लिए विधानसभा पहुंचे, उनको तय करना था कि अन्य विषयों पर भी क्या सरकार को घेरा जा सकता था। एक छोटा सत्र है, आज आखिरी दिन है, 3 दिन में मतलब आज भी आप निलंबित, कल भी आप निलंबित हो गए, परसों बहिर्गमन कर गए थे और पहले दिन तो आप अनुपस्थित थे। जो विजन था एक पार्टी का विजन बन के रह गया। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे मामले में प्रश्नकाल में विधायकों के प्रश्न रहते हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती है कि आज किस प्रकार से बातें आती है, उसमें घेरने के बाद क्या हो सकता है, क्या या शुरुआत में जो मामले देश भर में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली, सब जगह इसी विषय पर चल रहा है, उसमें यदि क्या समय जो था वो गंवा दिए हैं, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि इस विषय पर प्रश्नकाल के बाद भी जो समय है अन्य विषय पर स्थगन की जो बात आ रही है वो प्रश्नकाल के बाद की बात। प्रश्नकाल निश्चित रूप से 1 घंटे का रहता है, 600 प्रश्न लगे, 3 दिन में कितने प्रश्नों पर जवाब। बिल्कुल। और कल आप देखिए मनरेगा से जुड़ी, जब योजना के नाम को बदलने से जुड़ी भी जिस तरह से यहाँ पर विरोध के सुर उठे, प्रदर्शन हुआ था, तब भी ये कहा गया कि सदन एक बहुत अच्छी जगह थी धनंजय जी, बार बार सरकार से सवाल करने के लिए भी और ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए। लेकिन आज प्रश्नकाल के दौरान तो कुछ और ही तस्वीर सामने आई। आपको ऐसा नहीं लगा कि जनता की आवाज भी तो विपक्ष को बनना है? जनता की तो आवाज को उठाए हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हो या विष्णुदेव साय जी हो, जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनता पे भय उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपकी आवाज उठाने वाले विपक्ष के लोगों को जब हम परेशान कर सकते तो आप किस खेत की मूली हो। उसी तो विपक्ष ने आज आवाज उठाया है कि ना तो नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही बर्दाश्त की जाएगी, ना विष्णु साय की तानाशाही बर्दाश्त की जाएगी। ये सदन है, सदन जनता के लिए और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की आवाज़ उठाई जाएगी। इसे जनता को भय से मुक्त कराने के लिए हमने आवाज़ उठाने का काम किया है। और जिस प्रकार से आपने सदन का जिक्र किया, लोकसभा का, हमने तो देखा है किस प्रकार से अभी नरेंद्र मोदी जी के अपमान बताकर पूरे भाजपा के सांसद सदन छोड़कर भाग गए। तो ये तो सत्ता पक्ष जवाबदेही है पहले कि सदन को चलाना है कि नहीं चलाना है करके। और हम तो विपक्ष, हम तो जनता की आवाज उठाएंगे। अगर बीजेपी करती है यही हवाला देंगे तो फिर कांग्रेस क्या अलग करेगी? और हमारा काम है विपक्ष में आवाज उठाना। धनंजय जी, और एक सवाल तो फिर ये भी बनता है कि जितने लोग अभी फिलहाल इन पूरे घोटालों में जिनके भी नाम सामने आए हैं, पूर्व आबकारी मंत्री हो या सौम्या चौरसिया हो, किसी आधार पर ही इन्हें अभी फिलहाल रिमांड पर रखा गया है। कुछ तो आधार होगा, और अगर नहीं है, अगर दुरुपयोग है, तो फिर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज तो उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। न्यायालय की प्रक्रिया में न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां सदन में बोलना, सदन में आवाज उठा रहे हैं, पर जवाब देने में भाग के और ये सरकार। भाई यहाँ पे जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता के निजी शिकायत पर कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया गया, वैसे ही यहाँ भी एक भाजपा नेता के निजी शिकायत पर जांच कर रहे हैं। न खाता न बही, नरेंद्र मोदी ने जो कहा सही वाली स्थिति यहाँ भी लागू है। आप पता कर लीजिएगा कौन है भाजपा के नेता पता करते हैं। जिसकी लिखित शिकायत के बाद कार्रवाई होती है। भाई जांच एजेंसियां जब्ती करे, सामान तब समझ में आए ना। चलिए ठीक है, उमेश जी क्या कह रहे थे आप? कहिए। न खाता न बही, जनता के मुद्दे कहीं नहीं, और जो गांधी परिवार कहे वही सही, यही कांग्रेस का एजेंडा है।
सदन में महत्वपूर्ण दिन होता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे जब उठाने थे, सदन में पहला दिन जब जनहित के सवालों को विपक्ष के नेताओं को करना था, तब वो राहुल गांधी जी के लिए ना जाने कहां दिल्ली कूच कर गए थे, सदन से नदारद थे। जब दूसरे दिन सवाल करना था जनहित से जुड़े मुद्दों पर, तो वो सदन से भाग लिए। जब तीसरे दिन तीसरे दिन जब सवाल करना था तो वो जवाब देने से बचने नरेंद्र मोदी भाग लिए। सदन चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी जवाब देने से बचने विदेश भाग गए। ये देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है क्या? एक गैर जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पद में है, जवाब देना चाहते हैं। अरे भारत की कौन जवाब देगा? नरेंद्र मोदी जी में क्षमता, साहस नहीं है, दिल्ली कब नरेंद्र मोदी में इतनी दम नहीं है कि सदन में जवाब दे सके। सदन चलता है, नरेंद्र मोदी जी सदन छोड़कर भाग धनंजय जी, जाते मैं आऊंगी आपके पास। उमेश जी बात पूरी करें, फिर आप सवाल करिएगा। ऐसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। धनंजय जी, सदन में तो प्रधानमंत्री आपने उमेश जी से सवाल किया, जवाब तो सुन लीजिए धनंजय जी। अरे भैया, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, कैसे अमित शाह की गाली सुनेंगे लोग? अरे कैसे अमित शाह की गाली सुनेंगे सदन में? आपको झेलेंगे लोग? नरेंद्र मोदी भाग जाते हैं, तर्कों को झेलेंगे अमित शाह लोग। गाली देते हैं, ऐसे व्यक्ति के बात सदन में सुनी जाएगी? चलिए धनंजय जी, पहले उमेश जी का सवाल का जो जवाब वो दे रहे थे वो तो सुन लीजिए, वरना फिर आप अगला सवाल कैसे करेंगे उनसे? हमें कुछ भी समझ नहीं आया इस बीच आप दोनों ने क्या बोला। नहीं, ये तो बता रहा था, मैं बता रहा था नरेंद्र मोदी भाग गए, विदेश भाग गए नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जवाब कौन देगा? वो अमित शाह, जिसको बोलने का तमीज नहीं है, वो अमित शाह जो गाली देता है उससे पूछेंगे। कहेंगे मुझको अरे सदन की गरिमा जो अमित शाह नहीं रख पाता है, उससे क्या जवाब देंगे? अरे राहुल दम गांधी नहीं नरेंद्र मोदी में, क्षमता नहीं नरेंद्र मोदी में। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी विदेश भाग गए घूमने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या उमेश जी, धनंजय जी, क्या ये समाधान है उस बात का? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हम जनता के पक्ष में बोलना चाहते हैं, फिर विधानसभा की कार्यवाही में भी यही हुआ, हंगामे की भेंट चढ़ गया आज का प्रश्नकाल। के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है उमेश जी, धनंजय जी अभी नहीं रुकने वाले हैं। के शर्मा जी, सवाल यही है कि लगातार इस तरह की जो भी विरोध प्रदर्शन हो, चाहे सड़क पर चक्का जाम हो, क्या इससे जनता से जुड़े मुद्दे या उनकी आवाज कहीं दबती नहीं है? क्योंकि सवाल यह है कि कब तक यही आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये ऐसा करती है पार्टी तो हम तो फिर ऐसा करते, पहले उनसे जवाब लीजिए। ये कब थमेगा? ये थमेगा या नहीं थमेगा? अंगी जी, मेन विषय भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है और जिस तरह से जनता को तय करना है कि सही गलत को लेकर के एक बड़ा फैसला करना है, उस बीच में जांच एजेंसी और न्यायालय का निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जो नारे लग रहे हैं कि सत्यमेव जयते, तो सार्वभौमिक सत्य है कि जो सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो फैसला ही नहीं आया। तो फैसला, मुझे लगता है वही चीज मैं कह रहा हूं कि जनता के बीच जाने के पहले दो अदालत है, एक जनता की अदालत है, एक न्यायालय है। अब न्यायालय में फैसला हो जाए, फिर जनता अपना फैसला चुना। छत्तीसगढ़ में तो कह सकते हैं कि जनता ने अपना फैसला भाजपा के पक्ष में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की जो बात कही, उस पर विश्वास करते हुए उन्होंने सत्ता पे बैठाया। अब जांच जितनी तत्परता से होगी और न्यायालय में चालान पुटअप होगा और उसमें किस ढंग से कार्रवाई होगी। इसमें एक मेरा सप्लीमेंट सवाल भी है, फिर अगर जवाब आएगा या फैसला आएगा तो उस पर भी फिर भरोसा नहीं होता, जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं होता, फिर उस फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। फिर इस सिचुएशन से कैसे संभला जाएगा? लोकतंत्र में एक बड़ी कठिन स्थिति यही आ गई कि जांच एजेंसियों को लेकर, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के जिस ढंग से सवाल उठा रहे विपक्ष, उसको लेकर जनता भी भ्रमित है कि वास्तव में वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा वोट से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं कि नहीं बने हैं। और जिस ढंग से जांच एजेंसियों पर आरोप लगता है, तो इस ढंग से जो फैसला आता है, तो लोग, कितने लोग इसको पढ़ के जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, या आज के प्रदर्शन से ये समझ लेंगे कि कांग्रेस बिल्कुल, राहुल गांधी बरी हो चुके हैं, उनको गलत ढंग से फंसाया गया था। मुझे लगता है कि आज के समय में लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है और पूरे मामले को समझे। और कांग्रेस और भाजपा सहित सभी सरकारों को यह चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए चाहे कोई हो, सब जो बराबर, कानून के सामने बराबर की बात कही जाती है, उस ढंग से यदि जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है, एक विश्वास बढ़ता है, तो इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। और जो जड़ों को समाप्त कर सकते भ्रष्टाचार, उसको कहीं ना कहीं जो दिमक लगा हुआ है, उसको अब समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको केवल विपक्ष ही नहीं, मैं तो पहले ही कहा कि पटवारी से लेकर मंत्रालय तक जब आप काम कराने जाते हैं,
धान के लिए टोकन लेने जाते हैं, यदि उसमें भी भ्रष्टाचार की बात आती, कुछ पैसा देते हैं तब आपको ऑफलाइन मिलता है। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं जिसके लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। और थाने में जाएंगे, हमको तो पुलिस पर भी भरोसा है ना, यहाँ तो एजेंसियों की बात हो रही है, हम थाने ही जाते हैं कि रिपोर्ट सही लिखाना है बात। चोरी किया, तो अब ईडी और सीबीआई तक तो एक विश्वास अलग होता है कि बड़ी एजेंसी है, थाने पर भी विश्वास कम होगा, लोगों के ऐसी एजेंसियों, जांच एजेंसी पर विश्वास नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि एक अराजकता का वातावरण बन जाएगा। जी निश्चित तौर पर। और के शर्मा जी, जो बात आपने कही उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस का वादा करते हुए जिस तरह से जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, उस भरोसे को कायम रखना चाहिए। और दूसरी ओर विपक्ष को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए फैसला आने तक, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां फिर भ्रमित करती है, जनता को भी भ्रमित करती है कि जो जांच एजेंसियां कर रही हैं क्या वो सही है, या जो फैसले आ रहे हैं वो कितने सही है या कितने एक्यूरेट है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्र में नेशनल हेराल्ड केस पर जिस तरह से आज बवाल हुआ, उसके बाद सवाल यही है कि जांच एजेंसियों पर भरोसा आखिर कब होगा विपक्ष को, और क्या ऐसे तमाम प्रदर्शन जनता की समस्याओं को हल कर पाएंगे। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।